हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है टेस्टिंग यानी कि चखने और डाइजेस्टिंग यानी कि पचने। चखने से पचने तक की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि वी कैन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। हम अपनी जीभ की मदद से खाने को टेस्ट करते हैं। बी है ORS सॉल्यूशन कैन बी मेड विद सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। बच्चों, चीनी, नमक और पानी को मिलाकर जो घोल तैयार किया जाता है उसे कहते हैं ORS। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प टू डैश फूड, डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड को डाइजेस्ट यानी पचाने में मदद करते हैं। वी शुड ईट आवर फूड स्लोली एंड च्यू इट वेल। हमें अपने खाने को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ वी टेक अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर एंड चिप्स इन आवर डाइट वी गेट इट। अगर हम अपने खाने में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चिप्स ये सब खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम फूड आइटम आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स, आइडेंटिफाई देम एज स्वीट, सो और बिटर अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड राइट इन द टेबल। आपको यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कि वो स्वीट है, मीठे हैं, सोर यानी कि खट्टे, बिटर यानी कि कड़वे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टेबल में लिखना है। जैसे स्वीट में है गुड़, हनी और ग्लूकोज, ये सभी मीठे टेस्ट के होते हैं। और लेमन, टेमराइंड एंड आंवला ये सभी खट्टे टेस्ट के होते हैं, सोर होते हैं। एंड बिटर है करेला, नीम लीफ एंड मेथी, ये सभी कड़वे टेस्ट के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई प्लेयर्स आर एडवाइज्ड टू टेक ग्लूकोज। प्लेयर्स को ग्लूकोज लेने के लिए क्यों एडवाइज़ किया जाता है? प्लेयर्स आर एडवाइज्ड टू टेक ग्लूकोज एज इट गिव्स दैम इंस्टेंट एनर्जी एंड इनेबल्स दैम टू परफॉर्म वेल इन द गेम। उन्हें ग्लूकोज लेने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि गेम में उनको वो बहुत ही वीक हो जाते हैं और उन्हें बीच में ही खाना खाने या कुछ ऐसी चीज़ें खा पाने का टाइम नहीं होता है, और ग्लूकोज से उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत ही उन्हें एनर्जी मिल जाती है जिससे वो अपने गेम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट चैलेंजेस चिल्ड्रन फेस व्हेन दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड। मेंशन यानी 3 चैलेंजेस। उन बच्चों को जिन्हें पूरे तरीके से खाना नहीं मिल पाता है उचित तरीके से, तो उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको यहाँ कोई 3 चुनौतियाँ लिखनी है। ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड चिल्ड्रन हैव टू फेस द फॉलोइंग चैलेंजेस लाइक द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन गेट हैम्पर्ड। मतलब कि क्या होता है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, उसमें बाधा आती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस बॉडी बिकम्स वीक, और बच्चों का शरीर कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर पतले रह जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। और 3 है चिल्ड्रन गेट सिक फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ऐसे बच्चे समय समय पर जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। सी है सम चिल्ड्रन डू नॉट गेट फूड ट्वाइस अ डे, व्हाट मे बी द कॉजेज फॉर दिस। थिंक एंड राइट। कुछ बच्चों को एक दिन में 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता है, इनके क्या कारण हैं, सोचो और लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखा आंसर है बच्चों सम चिल्ड्रन आर अनेबल टू गेट फूड ट्वाइस अ डे, द रीज़न फॉर दिस इज़ द फॉलोइंग। इसके रीज़न ये हैं पॉवर्टी, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है, लोगों के पास काम नहीं है जिस वजह से वो पैसा नहीं कमा पाते हैं और वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई है बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से भी ऐसा होता है। वेस्टेज ऑफ फूड, खाने को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है पार्टीज़ में, या कई जो रिच पीपल हैं कई वो लोग भी वेस्ट करते हैं, और कई लोग जैसे होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में भी फूड बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। पॉपुलेशन, जनसंख्या है बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी बढ़ रही है, इसलिए लोगों को खाना नहीं मिल पाता है 2 वक्त का। अब आगे है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको इस टेबल को ऑब्जर्व करना है और आंसर्स को देना है। तो देखिए यहाँ पर बताया है कौन सी चीज़ कितनी देर में बची है। यहाँ पे कुछ फूड आइटम है जैसे अनबॉइल्ड मिल्क, बॉइल्ड मिल्क, फुल बॉइल्ड एग, हाफ बॉइल्ड एग, रॉ एग बीटन और रॉ एग, यानी और ये पेट में पचे हैं इन स्टमक, यानी कि पेट में पचने का टाइम है। और इन ग्लास विद डाइजेस्टिव्स, इसमें एक ग्लास में डाइजेस्टिव जूसेस थे उनको डाला गया है, और फिर उसमें उन चीज़ों को डाला गया जैसे कच्चे दूध को, बॉइल्ड दूध को, इन सबको उसके डाल के देखा गया, फिर कितनी देर में वो पचे हैं उन सब का यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। तो आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो बच्चों अब आप इस टेबल को ऑब्जर्व करिए और आगे के क्वेश्चंस करते हैं, इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखिए फर्स्ट है, विच फूड आइटम टेक्स लीस्ट टाइम फॉर डाइजेशन इन द स्टमक। किस फूड आइटम ने सबसे ज़्यादा कम टाइम लिया पेट में खाना पचने में? तो इसका आंसर है रॉ एग टेक्स लीस्ट टाइम फॉर डाइजेशन इन द स्टमक। कच्चे अंडे ने सबसे कम टाइम लिया है पचने में। एंड विच फूड आइटम टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर डाइजेशन इन द स्टमक। और सबसे ज़्यादा टाइम किस फूड ने लिया है? तो उसका आंसर है फुल बॉइल्ड एग। सबसे ज़्यादा देर में फुल बॉइल्ड एग पचा है, ठीक है, पचता है। नेक्स्ट है, वेयर डज द फूड टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट। कहाँ पर खाना ने पचने में ज़्यादा टाइम लिया है? इन द स्टमक और इन अ ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो इसका आंसर होगा इन अ ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस, क्योंकि उनका टाइम पचने का ज़्यादा था। अब यहाँ पे बच्चों इसमें यूज़ योर इमेजिनेशन टू ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड आफ्टर swallowing इट इन द गिवन पिक्चर। आपको यहाँ पर जो खाना है उसका रास्ता बताना है कि वो मुंह से जाता है, फिर धीरे धीरे वो कैसे आगे बढ़ता है और कैसे पचता है। बच्चों इस पिक्चर की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से खाना हम खाते हैं और वो कैसे पचता है। सबसे पहले वो माउथ के थ्रू हमारे अंदर जाता है, फिर ऑइसोफेगस के थ्रू वो जो ये ग्रास नली होती है ना, इससे ये खाने को पुश करती है और अंदर पेट में पहुंचा देती है। फिर ये स्टमक में जाता है, देन उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ये उसके बाद बच्चों ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो ये बड़ी वाली मोटी मोटी दिखाई दे रही है आपको, बड़ी आंत बोलते हैं इसे। और इसके बाद एनस में चला जाता है और फिर जो वेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू।